नमस्कार, हमें नई दिल्ली के जंतर मंतर आप देख सकते हैं। कांग्रेस जनता पार्टी का जो है धरना लगातार आज छठवां दिन है, लगातार इनका धरना चल रहा है। अभिजीत दीपके जी के अध्यक्षता में ये धरना जो है चलाया जा रहा है। काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर आप देखिए युवा भी है यहाँ पर और बुजुर्ग भी आपको देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी तो हम देख रहे हैं कि युवा ज़्यादा हैं और जिस तरीके से एक टिप्पणी द्वारा ये जो है कांग्रेस जनता पार्टी बनी थी उसको लेकर के अब जो है नीट का जिस तरीके से एग्जाम जो है वो बार बार लीक हो जाता है उसको लेकर के भी ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगी, पुलिस बल भी यहाँ पर देख लीजिए, आप काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है अपनी बात को जो है बुलंद तरीके से रखा जा रहा है। ये देखिए जिस तरीके से कहें तो कांग्रेस जो टिप्पणी की गई थी उसको देखते हुए जो है सभी आप युवा देख लीजिए जो जिन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली थी अभिजीत दीपके जी ने, तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। पूरे मैं कहूँ तो भारत से भी यहाँ पर लोग मौजूद हो रहे हैं और इस पार्टी के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। अब संख्या जिस प्रकार से लाखों में थी कहीं ना कहीं करोड़ों में अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देखिए स्टॉल भी लगाए गए हैं खाने पीने के और वहाँ पे पानी की व्यवस्था है, यहाँ पे दवाई की भी व्यवस्था है। अगर किसी को कुछ जैसे कुछ दिक्कत हो जाती है तो यहाँ पे दवाई की भी व्यवस्था की गई है। आपका नाम सर? मैं डॉक्टर सुरेश गवई। डॉक्टर सुरेश गवई जी हैं। तो आपने स्टॉल लगाया है, आपको क्या लगा कि यहाँ पे लगाना चाहिए? लोग काफी संख्या में है। मैं तो आया था जंतर मंतर के आंदोलन के सपोर्ट करने के लिए। जब मैं देखा यहाँ पर कुछ कमियां दिख रही थी, मुझे खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रहा, तो फिर मैंने कुछ मेरी तरफ से पैसा इकट्ठा करके दवाई लाया। ये हमारे सुनील भाई ने कुछ पैसे का दवाई ला के दिया और डॉक्टर अभी बोल के लेडीज ने दवाई ला के दिया। कल से हमारी दवाई बहुत आ जाएगी, लेकिन अभी सवेरे लोगों को पानी की दिक्कत थी तो हम लोग ने लोगों को सवेरे पाउडर ला के से ला के पिलाया, ORS पिलाया। कहाँ से लाया हमने, क्या बोलते ना। तो आपने इसका कोर्स किया है या फिर आप ऐसे ही दवाइयाँ ला के यहाँ पे बैठे हैं? नहीं, मैं कोर्स नहीं किया, मैं डॉक्टर डेंटिस्ट हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ जो दिल्ली में रहते हैं कि आपको यहाँ जो पेशेंट डॉक्टरों के आजू बाजू के यहाँ पे सेवा दो। ये देश की हित का प्रश्न है, ये नीट का प्रश्न है। उन लोगों ने भी नीट के एग्जाम दिया होगा, टेस्टिंग भी होगी, लेकिन ये नीट के एग्जाम में डॉक्टर बनते, वकील, इंजीनियर बनते। ये नीट के एग्जाम के लिए जाके डॉक्टर नीट पास होके गए, तो ये आंदोलन आना चाहिए। ऐसे में जाके सभी डॉक्टर दिल्ली, हरियाणा, गाजियापुर जो आजू बाजू रहते हैं उनको अपील करता हूँ यहाँ पर आके आपकी सेवा दीजिए। मैं तो डेंटिस्ट हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं दवाई दे सकता हूँ, छोटी मोटी दवाई दिया मैंने, दवाई छोटा मोटा दिया मैंने। आपने कौन सी डिग्री करी है डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर नहीं हूँ, बोल रहा हूँ कि आपको मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं दांत का डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा नॉलेज है तो मैं यहाँ लोगों की सेवा कर रहा हूँ। तो ऐसे आपके माध्यम बोलो कि हम लोगों को यहाँ पर आके अगर किसी को रिएक्शन हो गया तो क्यों रिएक्शन होगा, वो दवाई दी। हम तो प्राइमरी स्टेज दे रहे हैं ना, हम तो प्राइमरी स्टेज आज कुछ हुआ तो देने का दवाई यहाँ पर। तो ये सेवा आप कब से दे रहे हैं? हम लोग कल दूसरा दिन है, कल तो दवाई नहीं थी हमारे। तो जब तक धरना चलेगा तब तक आप यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे ना, सेवा के लिए। देश का संविधान खतरे में है, देश का संविधान का आत्मा खतरे में है, देश खतरे में है, युवा पीढ़ी खतरे में, युवा महिला खतरे में। या आंदोलन जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? क्यों नहीं ठीक हो रहा है? देश के अंदर 80 पेपर लीक हुए और प्रधान ने आवाज भी नहीं किया कि पेपर क्यों लीक हो रहे। 17-18 बच्चे जवान मर चुके हैं, उनके लिए कितना खर्चा आया होगा, खर्चा करने के लिए कितना खर्चा आपने किया हुआ नीट एग्जाम देने के लिए। ऐसे में ये जिम्मेदारी लेने वाला कोई दिखता ही नहीं है। प्राइवेट जिम्मेदारी ले रहा है ना, तुम्हारा प्रधान अपना जिम्मेदारी ले रहा है। तो हम जिम्मेदारी बोले कि जिम्मेदारी लो, तुम मंत्री हो, अगर नहीं होते तो आप इस्तीफा दे दो, छोड़ दो। लेकिन अभी आपने देखा होगा जब नीट का एग्जाम हुआ तो एक जो है एक लड़की थी जो बड़ी ही
दुर्लभ कंडीशन थी उनकी, तो प्लान धर्मेंद्र प्रधान जी ने उनसे फोन पर बात करी और उनको नीट का एग्जाम के लिए एक अलग से जो है व्यवस्था कराई गई, क्योंकि उनकी हड्डियां काफी ज्यादा जो है टूट गई थी। तो कहीं ना कहीं उनका भी जो वो चीजें जो देखने हड्डियां टूटने वाली है, जो केस थी वो केस अलग थी, और जो एकदम 1 मिनट के पहले आई थी उसको मार के हटाल दिया, रो रहे थे बाप के पेट के ऊपर। और वो जो लड़की हड्डी वड्डी टूटी थी उसको सुविधा दी गई है, उसको पहले ये सब हुआ था, लेकिन जिस दिन एग्जाम थी उस दिन कितने बच्चों को रोका गया है। क्या लगता है ये हर बार जो है नीट का एग्जाम जो है लीक हो जाता है, क्या मंशा क्या है सरकार की? जिसकी मंशा कुछ नहीं, जिसके पास पैसा है वो पेपर खरीदता है, और बेचने वाले प्रधान के आदमी लोग हैं, सिस्टम के आदमी लोग हैं, व्यवस्था के आदमी लोग हैं, इसलिए ये पेपर लीक करते हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देते हैं तो क्या आपको विश्वास है, आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि अब आगे से पेपर लीक नहीं होंगे? देखो, व्यवस्था परिवर्तन की हमारी लड़ाई है, हमारी कोई प्राइवेट या मोदी सरकार इसका नहीं। हम जो सिस्टम है, स्कूल की सिस्टम, शिक्षा सिस्टम को बदलना चाहते हैं। हर बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए, हर बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए, ये संवैधानिक अधिकार है, और ये संविधान अधिकार ये छीन रहे हैं, इसीलिए हम संविधान कहीं ना कहीं इस्तीफे की इसलिए भी मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे सत्ताधारी हैं उनको सबक मिले। अगर चीजें गलत होती हैं तो जनता सड़कों पर उतर जाएगी। आप ये कहना चाह रहे हैं? युवा का प्रश्न है, ये युवाओं का, महिलाओं का प्रश्न है। बच्चे कितने रात दिन पढ़ते हैं और ये चंद पैसे पेपर खरीद लेते हैं और जीत जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। तो ये गरीबों के लिए नुकसान है ना। गरीब के 90% लोग गरीब है ना, और 3% लोग सिर्फ पैसे वाले, वही अपने पेपर लीक करके खरीदते हैं। गरीब कहाँ से खरीदेगा? इसीलिए उसको भूखी खानी पड़ती है, और इससे गरीब डॉक्टर नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता। और उन्होंने आरक्षण भी खराब कर दिया, ला दिया। आरक्षण दिया जाता नहीं है और भरा जाता नहीं है, और नॉट पॉसिबल किया जाता है। तो ये सभी बातें देख के देश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें? ये तुरंत दे, आज दे, फिर हम आगे लड़े और लड़ेंगे। अब एक प्रधान क्या होने वाला है? देश के अंदर लाखों प्रधान है, अभी उसके अंदर अमित शाह एक प्रधान है, उसके अंदर नीतीश शाह एक प्रधान है, उसके अंदर एक दूसरा प्रधान हमारे महाराष्ट्र का शिंदे साहब है। उसके बाद में जिन्होंने सपोर्ट दिया भाजपा को आने के लिए, वो सब प्रधान के नियम के काम कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार लोगों को अंदर लेके भ्रष्टाचार बढ़ा रहे, और गरीब गरीब हो रहा, अमीर अमीर हो रहा है। कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पे सीधा निशाना है सरकार को सीधा निशाना लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर हो गया है, और कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए जो जिस तरीके से लोग धरने पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो है उनकी जो है इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो आप साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में काफी युवा जो है ये देखिए डबली बजा करके अपनी मांगों को रख रहे हैं। तो इसी के साथ आप लोग देखते रहिए खोज खबर को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। हिंदुस्तान 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 हटते नहीं है, लगे रहना, डरना नहीं है, डटे रहना है। जिंदाबाद। आने वाले टाइम में ये बच्चे जब कॉलेज जाएंगे सब कुछ इसके हाथ में है। और जो हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि हम 2047 में देखेंगे कि 2047 में क्या होगा, तो 2047 तक हम जाएंगे तभी होगा ना। अगर उनको एक्शन लेना है तो वो एक्शन आज से ही शुरू होना चाहिए। So in the end, I would just say 2 lines for